Hello everyone, my name is Shivani Azad and today we'll start with a new chapter that is number and number names. Right? अब हमें भी पता है कि नंबर कितने इम्पोर्टेंस रखते हैं हमारी लाइफ में. राइट? चाहे हमारे मार्क्स ले लो, चाहे हमें कुछ ख़रीदना हो तो हमारे को कितने पैसे देने हैं वो ले लो. सब किस पे डिपेंडेंट करता है? सब किस पे डिपेंड होता है? नंबर्स पे. राइट? यही बात है. आप अपने एज फैक्टर देख लें, आप अपना हाइट देख लें, आप किस में मेजर करते हैं? आप नंबर्स में ही मेजर करते हैं. मतलब ये बात तो क्लियर है दैट हमारी डे टू डे लाइफ में नंबर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं. और इन अ सिमिलर वे नंबर नेम्स भी. क्यों? क्योंकि हर एक नंबर का एक नेम है. राइट? तो कहीं ना कहीं अगर हम प्रैक्टिकल यूज़ की बात करें तो दिस चैप्टर इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. सो हम स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक से, जो कि हमारा क्या है? Predecessor and successor. So let us start with our first topic of today, that is predecessor and successor. Predecessor and successor. Right? अब predecessor and successor क्या होता है बेटा, वो समझते हैं. देखो, मान लो हमारे पास में एक नंबर है, ठीक है ना. वी हैव अ नंबर ओवर हियर, कोई भी नंबर है, ठीक है ना. तो मान लेते हैं कि नंबर है हमारा 5. ठीक है, एक नंबर ले लिया हमने हमारा 5. अब अगर मेरे को नंबर का प्रीडिसर निकालना है, प्री मतलब पहले, प्री मतलब पहले, सक्सेसर मतलब बाद में. तो अगर मेरे को इस नंबर का बेटा प्रीडिसर निकालना है तो मैं ये सोचूंगी कि इससे पहले कौन सा नंबर आता है, या फिर हम क्या करते हैं प्रीडिसर में मतलब निकालने के लिए नंबर -1, प्रीडिसर निकालने के लिए नंबर -1 और सक्सेसर निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा? नंबर +1. सक्सेसर निकालने के लिए नंबर +1. नंबर में -1 करोगे तो प्रीडिसर निकाल जाएगा, नंबर में +1 करोगे तो सक्सेसर निकल जाएगा. तो एक काम करते हैं, 5 का नंबर का निकालने की कोशिश करते हैं. तो 5 का प्रीडिसर क्या होगा? तो प्रीडिसर मतलब कि इसके जस्ट पहले वाला नंबर. तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 से जस्ट पहले वाला नंबर 4 होता है, या फिर आप 5 - 1 करके 4 कर दें. प्रीडिसर में -1 करते हैं बेटा. सक्सेसर निकालना है 5 का, तो सक्सेसर निकालने के लिए क्या करते हैं? +1, या फिर जस्ट आगे वाला नंबर. तो 5 के जस्ट आगे क्या आता है? 6. तो 5 + 1 = 6. तो दोनों तरीके हैं आपके पास में करने के लिए. या तो आप -1 +1 करके कर लें, या फिर जस्ट लॉजिकली सोच ले कि आगे कौन सा नंबर आएगा जस्ट बाद में. तो जस्ट बाद में वाला सक्सेसर, जस्ट से पहले वाला प्रीडिसर. ठीक है ना. जैसे नंबर लाइन पे इनको समझने की कोशिश करते हैं, तो नंबर लाइन पे बेटा हमारे पास में है 100. मान लेते हैं यहाँ पे नंबर लाइन पे 100 है. ठीक है, तो यहाँ से कुछ नंबर्स चलते हुए आ रहे हैं, 0 एंड ऑल दैट, और यहाँ पे 100 है. यहाँ पे क्या है कि मेरे को इसका प्रीडिसर सक्सेसर निकालना है. तो सक्सेसर मतलब बाद वाला नंबर, प्रीडिसर मतलब पहले वाला नंबर. सही बात है. तो सक्सेसर का क्या है? 100 है, तो नंबर लाइन पे नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा? 101. 100 से पहले का क्या आएगा? 99. तो अगर ऐसे नंबर लाइन से समझ में आए तो आप नंबर लाइन से भी कर सकते हैं. बहुत सारे तरीके हैं प्रीडिसर और सक्सेसर निकालने के. एक तो आप लॉजिकली सोच लें, या +1 -1, या फिर नंबर लाइन. ठीक है ना, नंबर लाइन से भी कर सकते हैं. जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं. जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, 0 1 2 3 4 5. ठीक है ना, ये नंबर लाइन दे रखी है हमें. अब मुझे 3 का निकालना है. ठीक है ना, किसका निकालना है? 3 का. तो 3 का निकालना है बेटा, तो हम क्या करेंगे? 3 का प्रीडिसर निकालना है, तो जस्ट पहले वाला नंबर दिखेंगे, तो ये प्रीडिसर हो जाएगा. 3 का जस्ट बाद में वाला सक्सेसर हो जाएगा. तो दिस विल बी द सक्सेसर ऑफ 3 एंड दिस विल बी प्रीडिसर ऑफ 3. ठीक है ना, जस्ट पहले वाला प्रीडिसर, बाद में वाला सक्सेसर. ठीक है ना. तो ये चीज़ हमें याद रखनी है. अच्छा, अगर याद करने में दिक्कत आए कि कौन से में पहले निकालते हैं कौन से बाद में, तो आप ये देखो कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में P पहले आता है. अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में P पहले आता है, मतलब कि हम पहले वाले नंबर की बात कर रहे हैं. 5 से पहले वाले नंबर की, तो -1 होगा. ठीक है ना. और सक्सेसर बाद में आता है, मतलब S बाद में आता है ना, तो इसमें +1 करेंगे. तो प्रीडिसर में क्या करेंगे बेटा? -1, और सक्सेसर में क्या करेंगे? +1. थोड़ा सा इसमें बस ध्यान रखना है हमें, और ये हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. ठीक है ना. और क्वेश्चंस देखते हैं. ठीक है, मैं ये नंबर लाइन रब कर देती हूँ, और इस पर ही अपन और क्वेश्चंस देखते हैं. तो जैसे फाइंड द प्रीडिसर ऑफ, क्वेश्चन इज फाइंड द प्रीडिसर ऑफ नंबर 1 32, नंबर 2 10479,
नंबर 3000, ठीक है ना। इनके प्रीडिसर निकालना है बेटा। प्रीडिसर निकालना है तो हम क्या करेंगे, प्रीडिसर मतलब पी पहले आता है मतलब -1 करेंगे। तो प्रीडिसर निकालना है तो 32 - 1 तो कितना आ जाएगा 31, ठीक है। इसका भी प्रीडिसर ही निकालना है तो 10479 -1 तो कितना आ जाएगा 10478। समझ में आ रही होगी आई होप बात, ठीक है। 1000 का प्रीडिसर निकालना है तो अगेन माइनस कर दो, तो 1000 - 1 कितना हो जाएगा 999। यहाँ पे आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। आई होप ये प्रीडिसर वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब सक्सेसर पे चलते हैं। तो सक्सेसर पे कैसे आता है, फाइंड द सक्सेसर ऑफ नंबर फर्स्ट 2403, नंबर सेकंड 57899, ठीक है ना। थर्ड इज 4125, ठीक है। अब इसका सक्सेसर निकालना मतलब एस बाद में आता है, मतलब +1 करना होगा। तो 2430 +1 तो कितना आ जाएगा 2404, ठीक है। इसका सक्सेसर निकालना है बेटा। अगर आपको ऐसे प्लस करने में दिक्कत आ रही है तो आप ऐसे कर लो 578 + 899 + 1, ठीक है ना। 57899 + 1 तो 1 + 9 कितना हो गया 10, 1 + 9 कितना हो गया 10, ये 8 + 1 9 7 5 तो ये कितना आ जाएगा 57899 + 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 57900, ठीक है ना। आप नॉर्मल भी प्लस करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर सक्सेसर का क्या होगा 4125 + 1 तो 4125 + 1 कितना हो जाएगा 4126 और यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। सो आई होप प्रीडिसर एंड सक्सेसर का जो भी कंसेप्ट है आपको क्लियर हुआ होगा, राइट। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं इसी चैप्टर की। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपैरिजन ऑफ नंबर। अब देखो कंपैरिजन ऑफ नंबर मतलब क्या होता है कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, और उसमें ही दो तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे पास में, दैट इज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, ठीक है। तो बी पार्ट लेते हैं इसी चैप्टर का, दैट इज व्हाट कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, ठीक है। अब कंपैरिजन ऑफ नंबर्स कैसे करते हैं बेटा, समझने की कोशिश करते हैं बेटा। देखो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। देखो इसमें मैं फर्स्ट पॉइंट बता रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट ये है कि अगर नंबर ऑफ डिजिट्स किसी भी नंबर की ज़्यादा है इज ग्रेटर देन द नंबर इज ग्रेटर, ठीक है। ये NO मतलब होता है बेटा नंबर, जहाँ पे भी NO लिख रही हूँ मतलब मैं लिख रही हूँ नंबर, ठीक है ना। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है बेटा ये, ठीक है ना। नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट कर लो, अगर नंबर ऑफ डिजिट्स ग्रेटर है द नंबर इज ग्रेटर, ठीक है ना। तो नंबर भी क्या होगा बड़ा होगा, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करते हैं बेटा। जैसे मैं बात करती हूँ 12578 और 1298, ठीक है ना। इन दोनों में मुझे कंपैरिजन करना है कौन सा बड़ा है। तो बेटा देखो डिजिट्स क्या होती हैं, देखो जैसे मैंने बात करी 23 की, तो बेटा 23 एक नंबर है, हमें पता है ये 23 है, 23 एक नंबर है, बट इसकी डिजिट्स क्या हो गई 2 और 3, ये डिजिट्स हो गई अलग अलग। तो 2 और 3 की हेल्प से अपन 23 बना देना, तो ये कितने डिजिट का नंबर हो गया एक, और ये कौन सी डिजिट हो गई दूसरी, तो ये कितने डिजिट का नंबर हो गया 2 डिजिट्स। इसको कहते हैं डिजिट्स, ठीक है ना। दिस इज नोन एज डिजिट्स, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ डिजिट्स बड़े हैं तो नंबर भी बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि अपन जब काउंटिंग पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि जैसे जैसे बढ़ते हुए जाते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स भी बढ़ते हुए जाता है। जैसे 1 to 9 में एक ही डिजिट आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो एक डिजिट, उससे बढ़ेंगे तो 10 11 12 13 14 99 तक 2 डिजिट्स आ जाएंगे। फिर 100 से बात करेंगे तो 3 डिजिट्स आ जाएंगे। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ डिजिट्स बढ़ते हुए जाते हैं नंबर भी बढ़ता हुआ जाता है। तो सिमिलर केस हम यहाँ पे लेते हैं, देखो इधर तो कितने डिजिट्स है 1 2 3 4 5, तो मतलब ये कितने डिजिट का नंबर है 5 डिजिट का, और ये कितने नंबर डिजिट का है 1 2 3 4, तो ये कितने डिजिट का है 4 डिजिट का। तो नंबर ऑफ डिजिट्स किस में ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है, तो ये वाला नंबर बड़ा हो गया। क्या ये बात क्लियर हुई, राइट। एक और देखो 10497, ठीक है ना, और 9999। देखो अगर अपन है ना अभी देखेंगे ना
तो ये वाला नंबर बड़ा लिखिएगा, क्योंकि 9 से स्टार्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो सकता है। बट आप क्या करो कि पहले नंबर ऑफ डिजिट काउंट कर लो, तो 1 2 3 4 5, तो ये कितने नंबर डिजिट है, 5 डिजिट का। और ये कितने नंबर का डिजिट है, 1 2 3 4, तो ये कितने डिजिट का नंबर है, 4 डिजिट का। तो कौन सा बड़ा हो जाएगा बेटा, 5 डिजिट नंबर बड़ा हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर हुए? फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर हुआ, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं अपन, अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम है तो क्या करेंगे। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट जो इसका जो मैं लिखवाने वाली वो है, इफ द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ द टू नंबर आर सेम, इफ द नंबर ऑफ डिजिट्स आर सेम, अगर मैंने नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करे, डिजिट्स आर सेम, तो फिर अपन कैसे कंपेयर करेंगे, देन कंपेयर द लेफ्ट मोस्ट डिजिट, लेफ्ट मोस्ट डिजिट। और अगर if लेफ्ट मोस्ट डिजिट इज सेम, then compare the second leftmost digit, ठीक है, एंड सो ऑन, और ऐसे ही चलते हुए जाना है, ठीक है। अब मैंने ये क्या लिखा है इसको मैं समझाने की आपको बहुत अच्छे से कोशिश करती हूँ, ठीक है ना। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 9 8 7 और यहाँ पे ले लिया मैंने 8 4 6, ठीक है ना, 8 4 6। अब देखो सबसे पहला काम क्या है, नंबर ऑफ डिजिट काउंट करना। तो नंबर ऑफ डिजिट काउंट करेंगे तो 1 2 3, ये 3 डिजिट नंबर हो गया। और अगर मैं इसको काउंट करूँगी तो 1 2 3, ये भी 3 डिजिट नंबर हो गया, ठीक है। अब नंबर ऑफ डिजिट है तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो हम फिर क्या करेंगे, लेफ्ट मोस्ट डिजिट कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है, ठीक है ना, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है, तो कौन सा बड़ा होता है बेटा, 9 बड़ा होता है, तो ये वाला नंबर बड़ा हो गया, ठीक है। और देखें जैसे मैं बात करती हूँ 5 7 6 की, और यहाँ पे 5 7 6 9 ले लेते हैं, और यहाँ पे 5 8 9 6 ले लेते हैं, ठीक है ना, 5 8 9 6। अब मुझे इसको कंपेयर करना है, तो देखो नंबर ऑफ डिजिट काउंट करो, 1 2 3 4, 4 डिजिट नंबर है, ठीक है। अभी ये 4 डिजिट है, नंबर 4 1 2 3 4, तो ये भी 4 डिजिट नंबर ही है, ठीक है ना, दिस इज ऑल्सो अ 4 डिजिट नंबर। तो अभी 4 डिजिट से काउंट नहीं हो रहा, तो अपन लेफ्ट मोस्ट डिजिट पे चलते हैं। तो ये 5, ये भी 5, मुझे तो अभी भी पता नहीं लग रहा क्योंकि 5 लेफ्ट मोस्ट डिजिट इक्वल है। तो फिर इस केस में हम क्या करेंगे, सेकेंड लेफ्ट मोस्ट डिजिट पे जाएंगे। ये 7, ये 8, तो कौन सा बड़ा होता है, 7 बड़ा होता है कि बेटा 8, तो 8 बड़ा होता है, तो मतलब ये वाला पार्ट कंप्लीट। अगर ये भी बाई चांस सेम हो जाता है तो अपन थर्ड लेफ्ट मोस्ट डिजिट पे चलेंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बता ही देती हूँ, जैसे 1049, ठीक है ना, एक ले लेते हैं 1049 और एक और ले लेते हैं हम 1078, ठीक है ना, 1049 और 1078। तो नंबर ऑफ डिजिट देखो 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। लेफ्ट मोस्ट डिजिट देखेंगे तो 1100 बैठेगा ही नहीं। तो अब थर्ड मोस्ट डिजिट चेक करो, 7 और 4 कौन सा बड़ा है, 7, तो ये वाला बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे क्या करना है हमें, सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट काउंट करो कि कौन में नंबर ऑफ डिजिट ज़्यादा है। अगर नंबर ऑफ डिजिट ज़्यादा होंगे तो नंबर भी बड़ा होगा, ठीक है। अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम हो जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट मोस्ट डिजिट कंपेयर करेंगे, ठीक है। अगर वो भी सेम हो जाते हैं तो सेकंड लेफ्ट मोस्ट, फिर सेकंड लेफ्ट मोस्ट भी अगर सेम है तो थर्ड, फिर थर्ड भी सेम है तो फोर्थ। ऐसे हम कंटिन्यूशन में क्या करेंगे कि नंबर्स को कंपेयर करते हुए जाएंगे, ठीक है। अब इसी टाइप में क्या होता है, या तो आपको कंपैरिजन ऑफ नंबर दे दिया जाएगा या फिर अरेंज इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है बेटा, इसी का ही पार्ट होता है एक पार्ट होता है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो बेटा सबसे पहली बात असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, ठीक है ना। देखो सिंपल सी बात है, असेंड होना, असेंड का मतलब होता है बढ़ना, असेंड का मतलब क्या होता है बेटा, बढ़ना, मतलब कि ये होता है स्मॉलर टू बिगर, मतलब कि स्मॉलर टू बिगर अरेंज करना है इसमें, छोटे से बड़ा। और डिसेंडिंग मतलब होता है घटना, मतलब कि बिगर टू स्मॉलर, बड़े से छोटा, ठीक है ना। असेंडिंग मतलब
नीचे से ऊपर जाना है, ये बात ध्यान रखना। तो नीचे से ऊपर जाना मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाना, डिसेंडिंग मतलब ऊपर से नीचे आना मतलब बड़े से छोटे की तरफ आना, ठीक है ना। तो बिगर टू स्मॉलर, ये बात ध्यान रखनी है अपन को। अब इस पे क्वेश्चंस देख लेते हैं अपन कि कैसे आते हैं कंपैरिजन ऑफ नंबर्स पे हमारे क्वेश्चंस, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। जैसे हमें दे दिया गया है, क्वेश्चन इज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो 1 2 3 है, 1 2 2 है, 2 6 3 है, 0 1 2 है, 2 1 2 है और 2 2 2 है, ठीक है ना। दूसरा इसका ही पार्ट ले लेते हैं अपन, असेंडिंग का ही। 0 1 2 3 2 2 1 3 1 4 और 1 2 3 1, और इधर हो जाएगा 1 5 3 4, ठीक है। और एक और हो जाएगा यहाँ पे 5 4 4 2 3, 5 4 4 2 3, ठीक है ना। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको चेंज करके 5 3 4 4 कर लेते हैं, 5 3 4 4, ठीक है। चलो पहले असेंडिंग के क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर डिसेंडिंग के करेंगे, ठीक है। अब जैसे मुझे इसको करना है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज, तो असेंडिंग मतलब क्या होता है, आप कंपेयर करो और कंपेयर करके छोटे से बड़े में अरेंज कर दो। असेंडिंग मतलब क्या होता है बेटा, नीचे से ऊपर जाना, मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाना, ठीक है ना। सो यहाँ पे अपन बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। तो सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट कर लो बेटा। तो देखो इसमें 3 डिजिट है, 1 2 3, 1 2 3 डिजिट्स, 3 डिजिट्स हैं। यहाँ पे बेटा 2 डिजिट है, क्यों? क्योंकि 0 1 2 नहीं होता बेटा, 12 होता है। तो दिस इज़ अ 2 डिजिट नंबर। क्या ये बात क्लियर हुई? क्योंकि है ना, 0 से अपन कभी भी नहीं बोलते हैं, 0 से। तो ये 2 हो गई, 2 डिजिट। यहाँ पे 3 डिजिट, यहाँ पे 3 डिजिट। तो क्या नंबर ऑफ डिजिट से सबसे पहला छोटा नंबर पता लग रहा है आपको? सबसे पहला छोटा नंबर कौन सा है? 1 2, ठीक है। तो ये तो कट गया, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट अगर कम है तो छोटा नंबर भी छोटा ही होगा। अब बात करते हैं 3 डिजिट नंबर की। तो अब बात करते हैं कि लेफ्ट मोस्ट डिजिट कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। तो कहीं ना कहीं 1 वाले छोटे होंगे। अब 1 वाले में, तो ये वाले में बात करें तो इसमें फिर कन्फ्यूजन है कि कौन सा छोटा है। पहले तो लेफ्ट मोस्ट सेकेंड डिजिट काउंट कर लेते हैं। तो ये 1 1 2 2 अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूँगी, थर्ड लेफ्ट मोस्ट डिजिट पे जाऊँगी। तो 3 और 2, तो ये सबसे छोटा है इसमें, इन दोनों में ये छोटा है 1 2 2, ठीक है ना। 2 वाला छोटा है ना, तो 1 2 2 और फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा 1 2 3, सही। तो ये दोनों भी हमारे क्या हो गए, अरेंज हो गए, ठीक है। अब 2 वाले पे चलते हैं बेटा। तो देखो 2 वाले में क्या करो, लेफ्ट मोस्ट सेकेंड डिजिट पे चलते हैं, क्योंकि फर्स्ट डिजिट सबकी सेम है। तो 6 1 और 2, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 2 1 2। तो 2 1 2 पहले आएगा, फिर 2 2 2 आएगा, और फिर क्या आएगा 2 6 3 आएगा, और ये हमारे अरेंज हो गए। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी अच्छे से, ठीक है ना। मैंने क्या किया, नंबर ऑफ डिजिट कंपेयर किया, फिर उसके बाद में लेफ्ट मोस्ट डिजिट से कंपेरिजन हमने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब 0 1, 0 1 इज नथिंग बट 1, तो ये 1 डिजिट नंबर है, इसको 2 डिजिट नहीं काउंट करना है। ये 2 डिजिट नंबर है, ये 2 डिजिट नंबर है, ये 4 डिजिट नंबर है, ये भी 4 डिजिट, ये भी 4 डिजिट, और ये भी 5 डिजिट। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा अगर नंबर ऑफ डिजिट की काउंट करें? तो सबसे छोटा नंबर होगा 1। तो ये लो 1, यहाँ पे 1 लिख दिया मैंने। अब है ना, उसके बाद में अपन 2 डिजिट नंबर पे चलते हैं, क्योंकि 4 और 5 वाले तो बड़े हो जाएंगे। 2 में सबसे मेरे को पता है 22 छोटा होता है, फिर 23, बहुत ईजी सी बात है। तो 22 फिर 23, ठीक है। फिर अपन चलते हैं 4 डिजिट नंबर पे। तो 4 डिजिट नंबर पे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है। तो सिमे ये वाले दोनों में से कोई छोटा होगा। अब इनमें से कौन सा सबसे छोटा है? तो अपन क्या करेंगे, लेफ्ट मोस्ट डिजिट से समझ में नहीं आया तो 3 और 2 को कंपेयर करेंगे, सेकेंड लेफ्ट मोस्ट डिजिट। तो यह क्या हो जाएगा, 3 और 2 में 2 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो मतलब 1 2 3 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या जाएगा 1 3 1 4, ठीक है। फिर ये दोनों भी कम अरेंज हो गए, ये भी अरेंज हो गया, ये भी हमारे 5 नंबर अरेंज हो गए। अब इसकी बात करें तो 5 और ये, तो देखो अब नंबर ऑफ डिजिट की बात करें तो ये 4 डिजिट नंबर है, तो मतलब कि ये छोटा होगा, 5 डिजिट नंबर बड़ा होगा। तो 5 3 4 4, और ये वाला नंबर हमारा बड़ा हो जाएगा। तो 5 4 4 2 3, और हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गया। हमने क्या किया, छोटे से बड़े नंबर पे हमने अरेंज कर दिया,
सो आई होप ये बात क्लियर हुई होगी। लेट अस मूव टू द डिसेंडिंग क्वेश्चंस। की डिसेंडिंग क्वेश्चंस कैसे आते हैं, बिल्कुल ऐसे ही आते हैं, बस उसमें क्या करना होता है कि बड़े से छोटा अरेंज करना होता है। तो देखो अभी अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है बेटा, ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा कि 3 2 2 4 4 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 9 9 2 2 9 9 2 2 5 5 3 4 2 5 5 3 4 और 2 3 4, ठीक है। जो सेकंड पार्ट है हमारा वो है 12 2 1 1 2 3 4 2 5 4 3 2 और 3 4 5 4 3 4 5, ठीक है ना। अब इसकी बात करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है बेटा, मतलब ऊपर से नीचे आना, मतलब कि बड़े से छोटा, ठीक है ना। तो डिसेंडिंग की बात करेंगे तो बड़े से छोटा अरेंज करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, वही नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट कर लो पहले और बड़े से छोटे की बात करते हैं अब, ठीक है ना। चलो देखो इधर, अच्छा एक काम करते हैं, अच्छा एक और तरीका बताती हूँ मैं आपको। 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 6 7 नंबर्स आएंगे। तो मैं क्या करती हूँ, पहले ही 7 नंबर अरेंज कर देती हूँ। 1 2 3 4, मैं बॉक्स बना रही हूँ, 5 6 7, 7 नंबर्स के लिए मैंने 7 बॉक्स बना दिए। अच्छा देखना अब ध्यान से, नंबर ऑफ डिजिट से काउंट करेंगे ना अपन। तो देखो ये है 4 डिजिट नंबर, ठीक है ना। मैं ऊपर से ऊपर लिख देती हूँ, ये 4 डिजिट नंबर है, ये भी 4 डिजिट नंबर है, ये भी 4 डिजिट नंबर है, ये भी 4 डिजिट, ये भी 4 डिजिट, ये भी, ये कितना है 5 डिजिट नंबर है और ये 3 डिजिट नंबर है। अगर मैं नंबर ऑफ डिजिट की बात करूँ ना, तो मेरे को सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर तो मिल ही गया। तो सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा वाले डिजिट मतलब 3 डिजिट नंबर सबसे छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 234, क्योंकि बड़े से छोटा अरेंज कर रहे हैं बेटा, डिसेंडिंग में चल रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे छोटा नंबर यहाँ आ जाएगा और सबसे बड़ा नंबर यहाँ आ जाएगा। देखो फर्स्ट जो लास्ट नंबर तो मुझे पता लग ही गए, ठीक है ना। तो आप ऐसे बॉक्स बना लें और फर्स्ट और लास्ट अगर समझ में आए तो लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाले नंबर्स तो मेरे क्या हो गए, अरेंज ही हो गए, ठीक है ना। अब 4 डिजिट नंबर पे चले, तो 4 डिजिट नंबर में हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट मोस्ट डिजिट कंपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है, ये वाला। बड़े से छोटा चल रहा है ना, तो सबसे बड़ा नंबर 4332, तो 4332, ठीक है ना। फिर उससे छोटा 3 वाला दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 और ये कंपेयर करने में दिक्कत आ रही है। तो पहले 3 2 ये वाले कंपेयर कर लो, लेफ्ट मोस्ट डिजिट, तो ये भी सेम है। फिर 2 और 3, तो ये 3 बड़ा हो जाएगा, तो मतलब 3 2 3 2 बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पे 3 2 2 4 उससे छोटा हो जाएगा। तो चलो ये भी हमारे अरेंज हो गए। अब इसकी बात करते हैं 2 3 2 2 और 2 9 9 2। तो अभी लेफ्ट मोस्ट डिजिट तो सेम है, तो सेकंड लेफ्ट मोस्ट डिजिट पे चलता है 3 और 9। तो कौन सा बड़ा हो गया, 9 बड़ा हो गया। तो यहाँ पे 2 9 9 2 और यहाँ पे क्या कंपेयर हो जाएगा, यहाँ पे 2 3 2 2 और ये हमारे क्या हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या है बात क्लियर हुई। चलो अब ये वाले नंबर पे चलते हैं, सेकेंड वाले में। तो कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5। तब मैं 5 बॉक्स बना लेती हूँ, 1 ब्लैंक्स बना लेती हूँ, 3 4 5, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ डिजिट काउंट करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 डिजिट्स, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4। तो देखो इधर सबसे छोटा नंबर कौन सा है, पहले ही पता लग रहा है 2 डिजिट नंबर सबसे छोटा होगा, बड़े से छोटा अरेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पे 2 1 1 आ जाएगा, सही बात। सबसे छोटा और फिर इससे बड़ा, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। अब 4 डिजिट की कंपेयर करें तो देखो लेफ्ट मोस्ट डिजिट कंपेयर कर लो, तो 2 5 3, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा आ जाएगा, 5 4 3 2, क्योंकि 5 सबसे बड़ा है। फिर उससे छोटा नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा, 3 4 5 4। तो ये हो गया 3 4 5 4। और फिर इसके बाद में क्या आ गया, 2 3 4 2, तो 2 3 4 2। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग अरेंज हो गए, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आज हमने क्या पढ़ा, प्रीडिसर, सक्सेसर, ठीक है, और कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। ऑलराइट, सो ये इस पे आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है,
चाहे आप कंपैरिजन की बात कर लें, चाहे आप प्रेडिसर एंड सक्सेसर की बात कर लें, राइट। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।